Welcome to Guru Classes. Today I have came up with another version of the 8 classical dances of India. As I told you in my previous lecture that I will be providing you the details of the classical dances of India. So today we are going to learn that. हमारा ये पहला डांस फॉर्म है जो है कथक। कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और कथक कथाकार के द्वारा बोला गया था। कथक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जितने भी डांस फॉर्म्स होते हैं वो स्टैंडिंग पोस्चर में होते हैं। इसमें ज़्यादातर फुट वर्क पे ध्यान दिया जाता है और इसमें आँखों की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कथक एक ऐसा फॉर्म ऑफ द डांस जो कि भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम हमारा अगला फॉर्म ऑफ द डांस है। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ, तो ये तमिलनाडु के टेम्पल्स में ओरिजिनेट हुआ। जैसा कि कथक किसी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं था, वहीं पे भरतनाट्यम किससे रिलीजन से रिलेटेड है और मेनली किस रिलीजन से रिलेटेड था। पहले हम जानते हैं कि दो फॉर्म ऑफ रिलीजन होते थे, सैविज्म एंड वैष्णविज्म। सो ये मेनली किससे रिलेटेड है, सैविज्म से रिलेटेड है। कथक की फेमस डांसर्स कौन कौन है, रुक्मणी देवी एंड मल्लिका साराभाई। कथक जो है भरतनाट्यम जो है वो स्पेशली विमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये विमेन जिनको भगवान के टाइम में देवदासी बोला जाता था। भरतनाट्यम की खासियत ये है कि इसका अपर पार्ट फिक्स होता है, नी मुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। हाथ जो होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। जहाँ कथक में जितने भी डांस परफॉर्म किए जाते हैं वो एक स्टैंडिंग पोस्चर में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हमारा भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम अगले डांस फॉर्म में आते हैं जो कि कथाकली है। कथाकली को आपने बहुत बार देखा होगा और ये सुंदर सा चेहरा, इस चेहरे को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है और ये कथाकली की सबसे बड़ी खासियत है। ये कथाकली की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें फेस मास्क यूज किए जाते हैं और हेवी कॉस्ट्यूम्स लगाए जाते हैं। ये डांस फॉर्म्स ओरिजिनेट हुआ है हमारे साउथ इंडिया के केरला में। ये डांस फॉर्म ओरिजिनेट हुआ है हमारे साउथ इंडिया के केरला में। ये भी एक रिलीजियस डांस आर्ट फॉर्म है, लेकिन अन्य डांसों की तरह ये टेम्पल से ओरिजिनेट नहीं हुआ है। ये कहाँ से डेवलप हुआ है, कोर्ट से डेवलप हुआ है। कथाकली कहाँ से डेवलप हुआ है, कोर्ट्स से डेवलप हुआ है। जैसा कि हमने कथक में बोला था कि कथा जो शब्द है वो संस्कृत से आया है, वो भी स्टोरी टेलिंग है। उसी तरह से कथाकली में भी कथा मीन्स स्टोरी एंड काल मीन्स आर्ट। ये जनरली आदमियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बट अब विमेंस भी इसे परफॉर्म करना शुरू कर दी हैं। दूसरा अगर हम बात करें कथाकली में जो इम्पोर्टेंट डांसर्स हैं वो हैं पद्मनाभ नैयर एंड रमन कुच्ची नैयर। तो जहाँ भी नैयर शब्द आ जाए आप उसे कथाकली के डांसर्स के फॉर्म में डाल दें। अगला चारमा जो है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नाम से होगा, आपको नहीं याद रहे तो आंध्र प्रदेश का नाम याद रख लीजिए। कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ है। जैसा कि भरतनाट्यम जो था वो सैविज्म से रिलेटेड था, कुचिपुड़ी किससे रिलेटेड है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है। देखने में आपको भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी बिल्कुल एक जैसा लगेगा, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जहाँ भरतनाट्यम में स्कल्पचर्ड पोजेज होते हैं वहीं कुचिपुड़ी में राउंड पोजेज होते हैं। कुचिपुड़ी में कैसे पोजेज होते हैं, राउंड पोजेज होते हैं। कुचिपुड़ी डांसेस का सबसे बड़ा मतलब ये है कि इसमें माना जाता है कि ह्यूमन यूनिफिकेशन विथ गॉड सोल। ह्यूमन सोल का जुड़ाव किसके साथ हो रहा है, गॉड सोल के साथ हो रहा है। कुचिपुड़ी जो है वो बेसिकली कृष्ण से रिलेटेड है, इसलिए कुचिपुड़ी में जितने भी डांस परफॉर्म किए जाते हैं वो बेसिकली राधा और कृष्णा के ऊपर ही परफॉर्म किए जाते हैं। ये हमारा अगला जो हमारा डांस फॉर्म है ये है मणिपुरी। देखिए बहुत ही सुंदर है, इसमें एक बीच में कृष्ण है और ये तीनों राधा की भूमिका में है। राधा मतलब गोपिया की भूमिका में है, राधा भी हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए एक चीज तो क्लियर है कि मणिपुरी भी किससे रिलेटेड है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है और स्पेशली ये किससे रिलेटेड होगा, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। मणिपुरी नाम से क्लियर है कि ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, मणिपुर में ओरिजिनेट हुआ है और कृष्ण का रिलेशन किस स्टाइल के साथ किया जाता है, गांधारा स्टाइल के साथ किया जाता है। तो आप आराम से इसको याद रख सकते हैं कि मणिपुरी का ओरिजिनेशन गांधारा स्टाइल का रिलेशन किस डांस फॉर्म से है, तो मणिपुर से है।
मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि क्लासिकल डांस सोलो परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली क्लासिकल डांस सोलो परफॉर्मेंस है, लेकिन मणिपुरी इसके विपक्ष में है। और मणिपुरी कैसा है परफॉर्मेंस? टीम परफॉर्मेंस है। इसमें बेसिकली जो होता है नीचे का पार्ट, जो बॉडी का नीचे पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा काम नहीं किया जाता है। इसमें मेनली हैंड मूवमेंट्स किए जाते हैं। इस डांस का दूसरा नाम जगोई भी है, ये याद रखना है। इस डांस का दूसरा नाम क्या है? जगोई। जैसा कि आप इसमें विमेन का ड्रेस देख रहे हैं, तो ये ड्रेस का नाम भी पूछा जाता है। इस ड्रेस को बोला जाता है कामिल। इस ड्रेस को क्या बोला जाता है? कामिल। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रम के शेप में इन लड़कियों का स्कर्ट है। इसकी फेमस डांसर्स है, बहुत ही फेमस डांसर्स है, जावेरी सिस्टर्स। जावेरी सिस्टर्स, गुरु बिपिन शर्मा। गुरु बिपिन शर्मा। अगला जो हमारा डांस फॉर्म है वह है मोहिनी यट्टम। सबसे पहला जो बहुत ही जरूरी है याद रखना वो ये है, कभी भी किसी डांस फॉर्म के अंत में अगर आप यट्टम वर्ड देखें तो उसका आप डांस ओरिजिनेशन केरला डाल दें। यट्टम शब्द जो है ये केरला है। और सबसे बड़ी बात इसमें है ये जो मोहिनी है, ये मोहिनी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए। और वो भी वो किसकी प्रिय होती हैं? विष्णु की। इसलिए ये पूरा जो है नाम से क्लियर है कि ये जो डांस फॉर्म है ये फीमेल के द्वारा किया जाता है। और ये किसके लिए किया जाता था? विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म किससे रिलेटेड है? मेनली वैष्णविज्म से रिलेटेड है, महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और केरल में ओरिजिनेट हुआ है। इस डांस की खासियत यह है कि इसमें भी बेंट नी होती है, पर इसमें जो साड़ी इस्तेमाल होता है वो उजली साड़ी इस्तेमाल होती है। व्हाइट साड़ी का इस्तेमाल होता है। फेसेस पे कोई मास्क नहीं, ज्यादा मेकअप भी नहीं किया जाता है इस फॉर्म में। और आप देख रहे होंगे कि मोहिनीअट्टम की जो फेमस डांसर्स हैं वो है सुनंदा नायर एंड स्मिता राजन। सुनंदा नायर एंड स्मिता राजन। तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, यट्टम शब्द आए तो कहाँ लगा देना है भैया? केरला में लगा। अगला जो हमारा डांस फॉर्म है नाम से क्लियर है, ओडिसी डांस फॉर्म है। ओडिसी जो डांस फॉर्म है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? हिंदूज टेम्पल ऑफ ओडिशा में हुआ है। अब ओडिशा में सबसे ज्यादा कौन भगवान फेमस है? जगन्नाथ फेमस है। तो ये भी यहाँ से क्लियर है कि ओडिशा का जो आइडिया है, जगन्नाथ किसके रूप थे? विष्णु के रूप थे। तो ओडिशा का जो डांस फॉर्म है वो भी वैष्णविज्म से रिलेटेड है। उसके बाद जैसे कि भरतनाट्यम में ऊपर का बॉडी पार्ट स्थिर रहता है, कथक में फुट वर्क किया जाता है, बट ओडिसी में बॉडी के तीनों पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट। ओडिसी के 3 मेजर स्टाइल्स हैं, जैसे कथक के 3 मेजर घरानास थे, लखनऊ, बनारस एंड जयपुर। 3 मेजर स्टाइल्स थे, वो है मनारी, कोचिपुआ एंड नाटकी। मनारी, कोचिपुआ एंड नाटकी। इसमें ओडिसी में जो कलर्स क्लॉथ्स यूज्ड होते हैं वो बहुत ही लाइट कलर्ड क्लॉथ्स यूज होते हैं, बहुत ही लाइट कलर्ड क्लॉथ्स यूज होते हैं। हमारा जो अगला फॉर्म है और जो फॉर्म है डांस का वो है सत्रिया डांस फॉर्म। ये जो डांस फॉर्म है इसमें भी आप देख रहे होंगे कि इसमें एक पुरुष और एक स्त्री है। ये जो डांस फॉर्म है ये भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में डेवलप हुआ। और कहाँ डेवलप हुआ? इट ओरिजिनेटेड इन द मोनास्ट्रीज ऑफ असम। इट ओरिजिनेटेड इन द मोनास्ट्रीज ऑफ असम। इसमें भी रास लीला परफॉर्म किया जाता है और यहाँ हाथ की मूवमेंट को खासा ध्यान में रखा जाता है। इस डांस फॉर्म में मेल जो है वो धोती पहनते हैं, चादर पहनते हैं और ऊपर टर्बन लगाते हैं। फीमेल घूरी, चादर और कांची पहनती हैं। ये भी मेनली वैष्णविज्म से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भक्ति किया जाता है। जैसे ही रासलीला आ गया आप समझ जाइए इसका रिलेशन किससे है? किससे है? कृष्ण भगवान से है। इसकी फेमस डांसर कौन है? शंकर देवा एंड अनीता शर्मा। इसकी फेमस डांसर कौन है? शंकर देवा एंड अनीता शर्मा। तो इस तरह से ये क्षत्रिय डांस